हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है स्टैंडर्ड ड्राई कार्गो कंटेनर। स्टैंडर्ड ड्राई कार्गो कंटेनर क्या होता है? ड्राई कार्गो कंटेनर आर डिजाइन टू मीट ट्रांसपोर्टेशन नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ जनरल कार्गो। द ड्राई कंटेनर हैव द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर, यानी कि जो हमारे ड्राई कार्गो कंटेनर होते हैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी हमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हर एक तरीके का जनरल कार्गो हम इसका यूज़ करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ड्राई कार्गो कंटेनर का। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम पढ़ लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, ईच कंटेनर इज बिल्ट एज पर द आईएसओ स्पेसिफिकेशन। जितने भी कंटेनर होते हैं हमारे ड्राई कार्गो कंटेनर जो भी होता है उसको हमें आईएसओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, आईएसओ की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बी पॉइंट है, ऑल कंटेनर आर इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव बाय अ क्लासिफिकेशन सोसाइटी, यानी कि जितने भी कंटेनर होते हैं उनको इंस्पेक्ट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है क्लासिफिकेशन सोसाइटी के थ्रू। सी पॉइंट ये कहता है कि ऑल कंटेनर आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन इन कन्फॉर्मिटी विद TIRCC एग्रीमेंट, यानी कि जितने भी कंटेनर होते हैं बिल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही, या फिर जो भी हमारी TIR और CC एग्रीमेंट होते हैं उनकी कन्फॉर्मिटी के अकॉर्डिंग ही जो भी हमारे कंटेनर है इनको बनाया जाता है, ड्राई कार्गो कंटेनर को। डी पॉइंट ये कहते हैं कि ईच कंटेनर डिजाइन टू नॉट ओनली मीट बट एक्सीड द स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ कैरेज, यानी कि हर एक कंटेनर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्या हो, स्ट्रेंथ ही हो, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड है उस तरीके से बनाया जाता है कि जो हमारा कार्गो है वो सेफ रहे, जो भी कैरेज है, ठीक है, जो भी कार्गो है वो सेफ रहे, और जब भी हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो कोई भी दिक्कत ना आए। ई पॉइंट हमारा ये कहता है, टू इंश्योर दैट गुड्स आर प्रॉपरली सिक्योर द लैशिंग रिंग्स आर फिटेड ऑन द इनर कंटेनर एंड सिक्योरिंग आइज आर लोकेटेड क्लोज टू द डोर, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा गुड्स हम अपने ड्राई कार्गो कंटेनर का यूज़ करके करेंगे, ड्राई कार्गो कंटेनर का यूज़ करके हम अपने कार्गो को क्या करते हैं, जनरल कार्गो को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिक्योरिटी किस तरीके से, जो भी हमारा कार्गो जो भी कंटेनर के अंदर है उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, लीनिंग रिंग लगाते हैं। इससे क्या किया जाता है, हमारे जो कार्गो है उसको सेफली सिक्योर किया जाता है, अंदर से बंद किया जाता है टाइटली, तो अंदर भी और बाहर भी, कंटेनर के अंदर भी और कंटेनर के बाहर भी जो है जो हमारा गुड्स है वो पूरा सिक्योर रहना चाहिए। इस तरीके से हम सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करते हैं। ऑल एल्यूमिनियम एंड स्टील कंटेनर आर equipped with the lining made of high quality linen plywood that provide high heat insulation, यानी कि इस तरीके से उसके अंदर किस चीज़ का काम किया जाता है, एल्यूमिनियम और स्टील कंटेनर जो है उसके अंदर लगाया जाता है, और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी के लीनिंग जो होते हैं, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ क्या किया जाता है, उसके अंदर हीट इंसुलेशन भी लगाया जाता है ताकि मॉइस्चर की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से जो हमारा कार्गो है वो ख़राब ना हो जाए, यानी कि जो हमारा कार्गो है, जो हमारा कंटेनर है स्पेसिफिकली, वो एल्यूमिनियम और स्टील से कंटेनर जो है बनाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का जो है वो लीनिंग से बना हुआ होता है, और हाई हीट इंसुलेशन उसमें इंस्टॉल होता है ताकि वो हीट से बचा रहे। जी पॉइंट कहता है, थ्रू द यूज ऑफ एंटी करोजिव स्टील प्लेट रस्ट इज कीप टू बी द मिनिमम लेवल क्यों विच हेल्प इन कार्गो बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डर्ट, यानी कि इसमें हमने क्या किया, एंटी करोजिव स्टील प्लेट्स का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से उस पर रस्ट वगैरह, जंग वगैरह कम लगेगा, और हमारा जो कार्गो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा डर्ट वगैरह से। एच पॉइंट कहता है, ऑन द कॉर्नर ऑफ सम ड्राई कार्गो protected by baffle plate container, there are breathing holes which are essentially for equalization of inner or outside temperature, especially when the ships is crossing latitude very fast, यानी कि जब भी शिप क्या करती है, अलग अलग डिफरेंट लैटिट्यूड से पास होके जाती है, तो इनर जो टेम्परेचर होता है और जो आउटर टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, ब्रीथिंग होल बनाए जाते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कार्गो अगर डिफरेंट टेम्परेचर से होके जाता है तो वो इज
ईजिली वो ख़राब हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, ब्रीदिंग होल बनाए जाते हैं ताकि जो हमारा इनर टेम्परेचर है और जो आउटर टेम्परेचर है वो क्या रहे, इक्वलाइज रहे, बैलेंस रहे, और हमारा कार्गो जो है वो सेफ रहे। विद द चेंज इन लैटिट्यूड द टेम्परेचर चेंज, लैटिट्यूड के चेंज होने से हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। एंड व्हेन अ शिप इज़ ऑन नॉर्दर्न और साउदर्न कोस्ट द चेंज इन लैटिट्यूड आर वेरी रैपिडली, यानी कि जब हमारी शिप नॉर्थ साइड और साउदर्न साइड होती है तो जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, चेंज होता है। लैटिट्यूड चेंज होने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो भी बहुत ही फास्ट वे में क्या करता है, चेंज करता है। दिस क्रिएट वेरिएशन बिटवीन इनसाइड टेम्परेचर एंड आउटसाइड टेम्परेचर, and if the equalization process take too long there is a possibility of straightening which can damage the cargo. For balancing temperature such breathing becomes essential, यानी कि क्या किया जाता है, जो भी हमारे ड्राई कार्गो कंटेनर होते हैं उसके अंदर कुछ ब्रीथिंग होल्स का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि हमारा जो इनर टेम्परेचर है कंटेनर का और जो आउटसाइड टेम्परेचर उसको बैलेंस किया जाए। क्योंकि जो हमारा कार्गो डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे कंटेनर डिफरेंट डिफरेंट जोन से होके जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से होके जाते हैं। हर एक कंट्री का अलग अलग अपना डिफरेंट लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने की वजह से जो टेम्परेचर है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। ठीक है, अगर हम क्या नहीं कर पाए, अगर हम अपने इनसाइड टेम्परेचर जो भी कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को इक्वलाइज नहीं कर पाए टाइमली, तो हमारा जो कार्गो है वो क्या करने लग जाएगा, स्ट्रेटन करने लग जाएगा, और साथ ही साथ बहुत कार्गो ख़राब हो जाएगा। और जो भी कार्गो हमने सेंड किया है, एक्सपोर्ट किया है, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर हमारा कार्गो ख़राब हो गया। तो इसलिए जो भी हमारा ड्राई कार्गो कंटेनर उसके अंदर ब्रीथिंग होल लगाए जाते हैं ताकि जो भी टेम्परेचर है वो इक्वलाइज किया जा सके। उसके बाद जो हमारा आई पॉइंट कहता है कि कंटेनर आर वाटर टाइट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड रफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम पेलोड इज इंडिकेटेड ऑन और नियर द डोर। However, the maximum payload should not be the sole criteria in filling the container to its capacity because in some countries the road regulation have permissible payload which may be less than the maximum load पे, यानी कि हर एक कंटेनर की अपनी अपनी मैक्सिमम लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आप फिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कंटेनर को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक फुल किया जाए। कुछ कंट्री में ऐसे कुछ रूल्स या रेगुलेशन बनाए गए कि कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशन बनाए गए हैं कि आप जो है उस मैक्सिमम लिमिट तक फिल नहीं कर सकते। आपको जो अपना कार्गो है उससे थोड़ा सा कम ही फिल करना है, जितनी भी मैक्सिमम लिमिट है उससे कम फिल करना है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं जो भी हमारा ड्राई स्टैंडर्ड कार्गो है उसकी डायमेंशन के बारे में, किस तरीके के दिखता है, साइज़ क्या होता है। ड्राई स्टैंडर्ड कंटेनर आर यूजली ऑफ द साइज ऑफ 8x8, 5x20 एंड 8x8 एंड 5x40। ठीक है, ये साइज़ होते हैं, दो साइज़ होते हैं। उसके बाद है देयर आर ऑल्सो कंटेनर ऑफ 8x9 एंड 5x40 and recently container size of 8x9 and 5x45 has also been developed. Referring to the table given earlier, it would be observed that the maximum payload for 8x8 and 66x20 steel container is 21,060 kg। ठीक है, इसमें लिमिट बताई गई है कि किस कंटेनर की कितनी लिमिट है कार्गो को लोड करने की। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है, यहाँ से पढ़ते हैं, वेयर एज द मैक्सिमम पेलोड ऑफ 8x8 6x40 स्टील कंटेनर इज 25,630 kg वाइल द इनर कैपेसिटी ऑफ 20 इंच स्टील कंटेनर इज, यानी कि जो इनर कैपेसिटी है वो है 33.1 cbm एंड द इनर कैपेसिटी ऑफ 40 इंच स्टील कंटेनर इज 67.5 cbm। In terms of volume, the 40 unit is almost double of the volume of 20 unit। अगर हम बात करें कि 40 यूनिट जो होती है वो क्या है, डबल है किसका, 20 यूनिट्स का। लेकिन अगर हम वेट की बात करें, जो पेलोड है 40 यूनिट इज़ ओनली 25% मोर देन द 20 यूनिट्स। So this means that the 40 unit is ideally situated for transportation of voluminous cargo. A 20-inch unit is situated to carry heavy weight cargo. So
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई, ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक जो है स्टैंडर्ड ड्राई कंटेनर का आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।